आज हम इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और इक्विपोटेंशियल लाइन मैंने 2D में ड्रॉ की है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास में जो दो इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये आपके पास में एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन है। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है करस्पॉन्डिंग टू 10 वोल्ट। ये आपके पास में एक और इक्विपोटेंशियल लाइन है करस्पॉन्डिंग टू 6 वोल्ट। तो इक्विपोटेंशियल लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल 2 हो जाएगा, 6 वोल्ट भी हो जाएगा, 10 वोल्ट भी हो जाएगा। सिंस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यूनिक होता है, और आप इसका जो है पोटेंशियल, आप दो पोटेंशियल बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। 10 वोल्ट भी बोलोगे, 6 वोल्ट भी बोलोगे, जो कि एब्सर्ड है। तो इसलिए ये इक्विपोटेंशियल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास में ये है कि अगर आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, और इस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन देखना है, तो वो इस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन पे 90 डिग्री पे होता है। मान लो ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है, ये आपके पास में एंगल थीटा है। थीटा आपको पता नहीं, देखते हैं थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा को निकालने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप। ये वेक्टर ई क्या है, ये वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन हो गया। ये डी आर वेक्टर आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। और मान लें हैं कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। तो बात करते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी की। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड, और इस इनके टेल के बीच में इस एंगल थीटा का कोसाइन, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सिंस ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इन दोनों पोटेंशियल होगा सेम। तो वी ए इक्वल टू वी बी। तो आपके पास में जगह ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं, डी आर आपके पास में जीरो है नहीं, तो इसका मतलब है कॉस थीटा आपके पास में जीरो हो गया। तो थीटा इक्वल टू आपके पास में हो गया 90। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये डी आर वैक्टर है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, और इसमें आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को थीटा इस एंगल पे इंक्लाइन दिखलाया था। अब आप शो कर रहे हो कि थीटा आपके पास में 90। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 है, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट को इसके परपेंडिकुलर आप ले जाओगे। तो इसलिए प्रूव भी हो गया क्या कि इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। थर्ड में वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है, और इस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन पे एक पर्टिकुलर चार्ज को, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव को मूव कराओगे, तो उसको इक्विपोटेंशियल लाइन पे या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने में बर्डन क्या होगा, जीरो। तो देखते हैं, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे पास में क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, फोर्स लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपवर्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को आगे लाओगे, फोर्स लगेगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपवर्ड। यहाँ चार्ज को लाओगे, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है पॉजिटिव चार्ज का किधर है, इधर। और फोर्स वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो वर्डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। तो आपका जो है डब्ल्यू के वर्डन के बेसिक एक्सप्रेशन से एफ डी कॉस थीटा से वर्डन क्या हो गया आपके पास में, जीरो। तो वर्डन जीरो प्रूव हो गया। एक पर्टिकुलर चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इक्विपोटेंशियल लाइन पे अगर आप मूव कराएंगे, तो इक्विपोटेंशियल लाइन पे मूव करने के लिए, मूव कराने के लिए वर्डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास में क्या है, आपके पास में अगर इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो इस तरह से है। फिर से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये बराबर आपके पास में क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। अच्छा, माइनस साइन ले लो, तो आपके पास में हो गया फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, दोनों तरफ क्या कर लो आप, क्यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कर लो, और क्यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन इधर भी कर लो। ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और माइनस बाहर ले लिया तो बी बी माइनस वी आ गया। इधर क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर हो गया, ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये डी आर वेक्टर आपके पास में ये है, ये बराबर माइनस क्यू नॉट वी बी माइनस वी बी वी ए हो गया। ये आपके पास से वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया। क्यू नॉट चार्ज को शिफ्ट करने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट करने में, ये जो है वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया। सिंस ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया,
जीरो, वी ए बराबर बी बी हो गया, तो बी बी माइनस बी बी बराबर जीरो हो गया, जीरो इंटू क्यू नॉट बराबर आपके पास में क्या हो गया, जीरो। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर क्या है, ये आपके पास में वर्क डन किसके लिए, इस पर्टिकुलर क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। तो इसलिए जो है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर स्मॉल वर्क डन ये बराबर जीरो हो गया। मतलब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस पर्टिकुलर चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेस करने पर वर्क डन जीरो होता है, प्रूव हो गया। अच्छा, अगर हम लोगों को क्या करना है, इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें पता लगना चाहिए कि जो आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है इस पर्टिकुलर हिंट के साथ में कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और इक्विपोटेंशियल लाइन को 2D में मैंने ब्रोकन लाइन से शो किया है। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और इक्विपोटेंशियल लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो आपका इस पर्टिकुलर लाइन की करेक्टनेस इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि ये पर्टिकुलर लाइन और ये पर्टिकुलर लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इस पे ड्रॉन टेंजेंट और इस पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे ड्रॉन टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका ओरिएंटेशन ये है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका ओरिएंटेशन ये है। दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है, 90 नहीं आ रहा है। तो इसको अगर आपने करेक्ट ड्रॉ करना है तो इस पर्टिकुलर जो है इक्विपोटेंशियल लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करोगे तो करेक्ट पैटर्न ये आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व है, और ये क्या आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या बताना चाहते हो, कैसे ड्रॉ करें इक्विपोटेंशियल लाइन को, ब्रोकन लाइन से दिखलाया है। इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं सो दैट कि ये पर्टिकुलर ब्रोकन लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर इस ब्रोकन लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और आप इस पर्टिकुलर जो है सॉलिड लाइन जो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों के बीच में एंगल 90 होना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर केस में रेलिवेंट हमें लग रहा है। इसलिए ये करेक्टेड जो है पैटर्न हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन का इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के करस्पॉन्डिंग। अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, हमारे पास में लेट से यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड हो गई। अगर हमें क्या करना है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2D में जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगी वो क्या होगी आपके पास में इस तरह से सर्कुलर, इस तरह से होगी सर्कुलर। क्यों ऐसा होगा, क्या बताना चाह रहे हो आगे आप सर? ये बताना चाह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन को कैसे ड्रॉ करें। क्यों होगा आपके पास में इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल, क्यों होगा, ये इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गई, इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गई। ये कंसेंट्रिक सर्किल क्यों हो गए, कंसेंट्रिक सर्किल इस बेसिस पे होंगे कि अगर आप इसे ले रहे हैं सर्किल, इसे ले रहे हैं सर्किल, इसे ले रहे हैं सर्किल सेंटर, ये हो गया, ये रेडियल लाइन हो गई, रेडियल लाइन हो गई, रेडियल लाइन हो गई, रेडियल लाइन हो गई, रेडियल लाइन हो गई। हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन रेडियल लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो है आपके पास में डायरेक्शन है, प्रोवाइडेड यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है। और हमारे पास में अगर ये रेडियल लाइन है तो सर्किल पे ये रेडियल लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सर्किल पे ये रेडियल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर मीट करती है। इसलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल लाइन क्या हो जाएगा, सर्कुलर इन नेचर, कंसेंट्रिक सर्किल होगा। कारण ये है कि सर्किल अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये रेडियल लाइन सर्किल के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर मीट करती हैं। ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, इसलिए ये पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन क्या हो जाएगी, सर्कुलर। और वैसे भी देखो ये सर्कुलर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है, सेम। इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा, सेम। इसलिए वैसे भी ये सर्कुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और गौर कर लो, मान लो कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये पर्टिकुलर आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन है सर्कुलर इन नेचर, इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट मान के चलें। ये अगला इक्विपोटेंशियल लाइन है 4 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ये अगला इक्विपोटेंशियल लाइन है 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। तो अगर आप यहाँ पे 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप के लिए इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, 6 4 2 0 या 10 8 6 4 इक्वल इंटरवल पे पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा। देखो ये गैप मैंने ज़्यादा दिखलाया है, ये गैप कम है, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में ऑन एन एवरेज
ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एवरेज कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास में कम है। इस रीजन के लिए डेल्टा वी, इस रीजन के लिए डेल्टा वी, इस रीजन के लिए डेल्टा वी 2 वोल्ट है, इस रीजन के लिए भी डेल्टा वी 4-2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा वी यहाँ पे जितना डेल्टा वी है उतना डेल्टा वी यहाँ पे है, लेकिन डेल्टा आर यहाँ पे कम है, डेल्टा आर यहाँ पे ज़्यादा है। ये इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से है, क्योंकि फील्ड यहाँ पर क्या है आपके पास में ज़्यादा, फील्ड यहाँ पे एवरेज फील्ड आपके पास में क्या है कम। तो अगर यहाँ पे डेल्टा वी सेम है तो डेल्टा आर कम करोगे, डेल्टा आर इनके बीच में डेल्टा आर ये गैप कम करोगे तो प्रेजेंटेशन फिर होगा फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है जो कि है। और जब यहाँ पे डेल्टा आर बढ़ाओगे तो डेल्टा वी आपका उतना ही जितना कि यहाँ पे डेल्टा वी सेम है, लेकिन डेल्टा आर जब बढ़ा दोगे तो ई का मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर आपने बढ़ा दिया तो इस रीजन में तब आपका प्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जो कि वास्तव में कम है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से दूर चले गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेल्टा आर कम होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा आर ज़्यादा, इसलिए गैप यहाँ पर कम होना चाहिए, गैप यहाँ पे ज़्यादा। तो कुछ छोटी सी बात बताई थी आपको इक्विपोटेंशियल लाइन की प्रॉपर्टी के सेंस में।